बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 24 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं सब के सब विर्गो हैं, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो विर्गो तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ पे और गैन हैं वो भी विर्गो हैं। यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ 20 सितंबर 2020 से लेके 26 सितंबर 2020 के दरमियान तक की कि विर्गो वालों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। विर्गो वालों का ये हफ़्ता लक फैक्टर के हवाले से तो बेहतर गुजरेगा, लेकिन विर्गो वालों का इस हफ़्ते में ज़्यादातर अखराजात होते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर इनके माल और दौलत के मामले से इनके हाथ से पैसा निकलता हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि इनके दूसरे घर के अंदर मरकरी इनका हाकिम सितारा है और वो स्टेशन डायरेक्ट है मरीख के साथ। जब स्टेशन डायरेक्ट मरीख के साथ है तो इनके हाथ से भी पैसा निकलता हुआ आ रहा है। जो विर्गो वाले शादीशुदा हैं तो इनकी लाइफ पार्टनर के हाथ से भी पैसे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ये चाहिए कि अपने माल और दौलत के मामलात बहुत ही एहतियात और मुतात होकर इस्तेमाल करें। लेकिन विर्गो वालों के लिए कुछ अच्छी ख़बरें ये हैं कि एक तो इनके 12th हाउस के अंदर वीनस है और वीनस को 12वें घर के अंदर शर्फ होता है, लेकिन इनका 12वां घर लियो है। यहाँ पर वीनस है और वीनस की अच्छी नज़र बनेगी मरीख के साथ, तो इनको कहीं ना कहीं से माल और दौलत मिलती हुई नज़र आ रही है। अल्लाह की तरफ से इनको गैबी मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। या जो विर्गो वाले ने कोई कहीं इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से भी पैसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ विर्गो वालों को अपनी औलाद की तरफ से फ़िक्र होगी। उसकी वजह यह है अभी इनका जुपिटर 5 हाउस में सीधा हुआ है, लेकिन 2 सितारे मज़ीद और इनके 5 हाउस में हैं और वो इस वक्त रिज्जत में हैं। जैसे ही अब ज़ोहल रिज्जत में से बाहर आएगा 29 सितंबर 2020 को वो बाहर आएगा तो इनकी फिर काफ़ी हद तक औलाद की टेंशन कम हो जाएगी। लेकिन अभी भी टेंशन है इनको। अब तकरीबन औलाद की तरफ से 50% टेंशन है और 50% नहीं जो शादीशुदा अफराद हैं और जिनके आगे से बच्चे हैं। जो लोग खेलों के मैदान में हैं या थिएटर फिल्म वगैरह के मैदान में हैं उनको इस हफ्ते में रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब उनके साथ पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। पहले कुछ हफ्तों से इनके साथ नेगेटिव चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब विर्गो वालों के साथ वहाँ से इनको फ़ायदा होने की पूरी उम्मीद है। जो विर्गो वाले अंदरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है कि अंदरून मुल्क सफ़र के हवाले से ये हफ़्ता इनके लिए बेहतर है। इनको रिश्तेदारों से मिलने के लिए ये हफ़्ता इनके लिए बेहतर है। सिर्फ इस हफ़्ते में जो भी आपने कागज़ी कार्रवाई करनी होगी जो आपके माल और दौलत के लिहाज से हो, जहाँ पर आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट करने हो या आपकी कोई शरीके हयात के हवाले से कहीं आपने अपनी लाइफ पार्टनर के नाम पर कुछ इन्वेस्ट करना हो तो बहुत ज़्यादा मुतात और एहतियात होकर काम करिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगर आपने एहतियात कर ली और मुतात होकर आपने काम कर लिया तो अल्लाह के फजल व करम से जहां आपको लॉस होने जा रहा होगा वहां पर आपको फ़ायदा हो जाएगा। उसकी एक वजह यह है कि कुछ विर्गो वाले इस हफ़्ते में कोई नया काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं उनको यहाँ पर रेकमेंड ये ही करूँगा कि अभी आप नए काम के लिए इतनी स्पीड ना पकड़ें, इसलिए कि आपका दूसरे घर में आपका हाकिम सितारा है वो स्टेशन डायरेक्ट है और 22 सितंबर 2020 को 6:30 पर शाम को यहाँ पर सन साइन भी आपके दूसरे घर में आ जाना है, इसलिए कि वो आपके अपने घर में काबिज है। जब ये दूसरे घर में आ जाएगा वहाँ से आपके लिए जो जब सन साइन अपने नज़रियात आगे बनाएगा तो मामला कुछ बेहतरी की तरफ चलेंगे। लेकिन फिल वक्त आप कोई भी नया काम स्टार्ट ना करें, इसलिए कि आपने अगर नया काम स्टार्ट किया तो आपको वहाँ से कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिलेगा। कुछ विर्गो वालों को ये चाहिए कि फ़ीमेल से ज़रा परहेज़ करें, फ़ीमेल्स की बातों में ना आएँ। उसकी वजह यह है कि 12वें घर में वीनस है। जब किसी के 12वें घर में वीनस हो या वीनस की नज़र पड़ रही हो
तो उसको बहुत ही एहतियात और मुतात होकर काम करना चाहिए। कभी कभी ये भी हो जाता है कि फ़ीमेल्स की वजह से नुकसान हो जाता। तो मेल्स हज़रात को मैं यही कहूँगा कि आपके पीछे कोई ना कोई एक ऐसी औरत है कि जो आपको नुकसान देना चाहती है, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से वो नुकसान अगर देना भी चाहे तो नुकसान नहीं हो पाएगा। इस वक्त मरीज़ की अच्छी नज़र वीनस के ऊपर पड़ रही है, अलबत्ता यहाँ पर मुझे फ़ायदे की उम्मीद नज़र आ रही है। जिन्होंने आला तलीम के लिए कोई पेपर बाहर के मुल्क भेजे हुए हैं या कोई इमिग्रेशन वगैरह के लिए पेपर भेजे हुए हैं या किसी का कोई बाहर के मुल्क से उनको बहुत देर हो गई है, कहीं अप्लाई किया हुआ या कोई जवाब से कोई रिलेटिव कोई मामला है, तो वो भी मामला सॉल्व होता हुआ इस हफ़्ते में मुझे नज़र आ रहा है अल्लाह के फजलो करम से। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर्रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।